नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विपिन मिश्र है। आज की इस कक्षा में हम लोग नलचंपू के इस तृतीय भाग में कवि वंशादि वर्णन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट अपने वंश के विषय में बताते हैं, उन्हीं का वर्णन है। अस्ति समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय पादार विंदस्य भगवतः विधेर विश्वव्यापी व्यापार पारवस्यादवतरणस्य संसार चक्रे क्रतुक्रियाकांड सौंडस्य सांडिल्य नामनो महर्षेर्वंशः। अर्थात सांडिल्य नामनो महर्षेः वंशः अस्ति। कहते हैं कि सांडिल्य नामक महर्षि का वंश है। वो सांडिल्य एक ऋषि थे। तो सांडिल्य ऋषि का वंश कैसा है, उसी के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय पादारविंदस्य भगवतः विधेह। अर्थात समस्त मुनियों, मनुज वृंद अर्थात मानव समूह, एवं वृंदारक, वृंदारक माने देवता होता है। तो समस्त मुनियों, मानव समूह एवं देवताओं से वंदनीय अर्थात वंदना के योग्य, पादारविंदस्य चरण कमल वाले, कमलवत चरण वाले, भगवतः विधेय अर्थात भगवान विधाता ब्रह्मा के विश्वव्यापी व्यापार। विश्वव्यापी व्यापार क्या है? सृष्टि रचना। यानी भगवान ब्रह्मा के सृष्टि रचना की पारवश्चात परतंत्रता या अधीनता के कारण, यानी भगवान ब्रह्मा की जो सृष्टि रचना है उसके अधीन होने के कारण अवतरण से संसार चक्र, संसार चक्र में अवतार ग्रहण किए हुए, जन्म ग्रहण किए हुए, और क्रतुक्रिया कांड सौंडस्य, यज्ञीय कर्म कांड। क्रतु माने यज्ञ होता है, तो क्रतुक्रिया यज्ञ कर्म, यज्ञीय कर्म कांड सौंडस्य, यज्ञीय कर्म कांड में दक्ष सांडिल्य नामनो महर्षेः वंशः अस्ति। सांडिल्य नामक महर्षि का वंश है। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं आगे, ये हिंदी अनुवाद क्या हुआ। कहते हैं कि समस्त मुनियों, मानव समूह एवं देवताओं से वंदना के योग्य, आराधना के योग्य, पादारविंदस्य अर्थात चरण कमल वाले, भगवतः विधेय भगवान ब्रह्मा के विश्वव्यापी व्यापार, विश्वव्यापी व्यापार यानी सृष्टि रचना की परतंत्रता के कारण, पारवश्चात अर्थात परतंत्रता यानी सृष्टि रचना के, भगवान ब्रह्मा की सृष्टि रचना के अधीन होने के कारण संसार चक्र में, इस भव सागर में, इस संसार रूपी सागर में या संसार चक्र में जन्म ग्रहण किए हुए या जन्म ग्रहण करने वाले, और यज्ञीय कर्मकांड में दक्ष सांडिल्य नामक एक महर्षि का वंश है। उसी वंश के विषय में ये बताते हैं। आगे कहते हैं कि श्रूयन्ते च यत्र श्रवणोचिताश्चंदन पल्लवा इव केचिद अनुचानाः शुचयः सत्यवाचो विरंचि वर्चसो अर्चनीयाचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणा। उस महर्षि सांडिल्य के वंश में ब्राह्मण कैसे हैं, उसके विषय में इन 2 लाइनों में बताते हैं। क्या कहते हैं कि यत्र, यत्र अर्थात जिस वंश में, जिस सांडिल्य के वंश में, ब्रह्मविदः केचित ब्रह्मविदः ब्राह्मणाः श्रूयन्ते, कुछ ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणाः, ब्राह्मण लोग, श्रूयन्ते सुने जाते हैं। अब वो ब्रह्मविद ब्राह्मण कैसे हैं, उनके विषय में बताते हैं कि श्रवणोचिता चंदन पल्लवा इव केचित अनुचानाः शुचयः सत्यवाचो विरंचि वर्चसो अर्चनीयाचाराः। अर्थात चंदन पल्लवा है, चंदन के पत्तों की तरह, चंदन के पल्लवों की तरह, चंदन के पल्लवों के समान। श्रवणोचित, श्रवण अर्थात कान, कानों के योग्य या कानों के द्वारा धारण किए योग्य, कानों में धारण के योग्य अर्थात कानों को प्रिय लगने वाले, यानी जिनके उपदेश कानों को प्रिय लगते थे, ऐसे ब्राह्मण लोग थे उस सांडिल्य वंश में। और अनुचाना, अनुचाना का मतलब होता है जो वेदों के अंगों सहित, वेदों को उसके अंगों सहित अध्ययन करता है, यानी जो सांग वेदों के अध्येता लोग होते हैं। तो अनुचाना माने जो अंगों सहित वेदों को पढ़ते हैं, अनुचाना यानी सांग वेदों के अध्येता, शुचय अर्थात पवित्र,
सत्यवाचः सत्यवक्ता, जो सत्य वचन बोलते थे, ऐसे ब्राह्मण लोग थे उस शांडिल्य वंश में। और विरंची वर्चसः, विरंची माने ब्रह्मा के समान वर्चसः अर्थात तेज वाले थे। और अर्चनीयाचाराः, जिनके आचरण अर्चनीय अर्थात वंदनीय थे, ऐसे उस शांडिल्य के वंश में ब्राह्मण लोग थे जो ब्रह्मविदः, ब्रह्म को जानने वाले थे। अब आगे कहते हैं पुण्य जनाश्च न च ये लंका पुरुषाः सत्सूत्राश्च न च ये लंपटाः प्रसिद्धाश्च न च ये लंपाकाः कामवर्षाश्च न च ये लंघनाः सन्मार्गस्य नव वयसोऽपि न च ये लंबालकाः महाभारतिकाश्च न च ये रंगोपजीविनः सेविताप्सरसो न च ये रंभयान्वितः। अर्थात अब यहाँ से दो अर्थ निकलेगा, यहाँ पे द्व्यर्थक चालू होता है। कहते हैं कि पुण्य जनाश्च न चाहिए लंका पुरुषा, जो ब्राह्मण लोग कैसे थे, अब उनके विषय में यहाँ से बताते हैं कि वो ब्राह्मण कैसे हैं जो शांडिल्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, जो रहने वाले लोग थे। कहते हैं पुण्य जना, पुण्य जन माने एक होता है राक्षस, पुण्य जन का अर्थ होता है राक्षस। ये माने जो ब्राह्मण लोग पुण्य जन अर्थात राक्षस हैं किंतु लंका पुरुषा, कहा जो ब्राह्मण जन पुण्य जन, जो ब्राह्मण कैसे हैं, जो पुण्य जन अर्थात राक्षस हैं किंतु लंका पुरुष माने भी राक्षस होता है, क्योंकि लंका में अधिकतर राक्षसों का निवास होता था पहले, तो लंका पुरुष राक्षसों के लिए पद प्रयुक्त होता है। तो जो पुण्य जन अर्थात राक्षस हैं किंतु लंका पुरुष, यानी लंका पुरुष अर्थात वो भी अर्थ राक्षस ही होगा। तो जो राक्षस है किंतु लंका पुरुष अर्थात राक्षस नहीं है, तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है। तो इसका परिहार करते हैं त्रिविक्रम भट्ट जी। वो क्या कहते हैं कि पुण्य जना न चाहिए लंका पुरुषा, ये माने जो ब्राह्मण लोग पुण्य जन अर्थात पुण्यात्मा है, पुण्य जन का अर्थ करते हैं पुण्यात्मा है, किंतु अलम माने पर्याप्त, अत्यंत का पुरुष अर्थात कायर पुरुष नहीं है। लंका पुरुष को तोड़ देते हैं सभंग, इसलिए यहाँ पर है कि अलम का पुरुषा, अलम अर्थात अत्यंत, जो कि कायर पुरुष नहीं है। जो ब्राह्मण लोग पवित्र आत्मा वाले तो हैं, पुण्यजन तो हैं, लेकिन अलम का पुरुषा, अत्यंत कायर पुरुष नहीं है। आगे क्या कहते हैं, ससूत्राश्च न चाहिए लंपटाः, ससूत्राः सूत्रों सहित, जो ब्राह्मण लोग सूत्रों सहित हैं किंतु लंपटाः वस्त्र नहीं है। अब भाई सोचिए, जो सूत्र से युक्त होगा वो वस्त्र कैसे नहीं होगा, क्योंकि वस्त्र में ही तो सूत्र होता है, धागे होते हैं। तो जो धागों से युक्त है किंतु लंपट अर्थात वस्त्र नहीं है, तो ये विरोधाभास हो रहा है। तो उसका परिहार करते हैं, कहते हैं कि ससूत्राः, सूत्र सहित, सूत्र माने यज्ञोपवीत, जो ब्राह्मण लोग भाई यज्ञोपवीत जनेऊ पहनते थे, तो सूत्रों सहित यानी यज्ञोपवीत वाले हैं, यज्ञोपवीत से युक्त हैं किंतु लंपटाः, लंपट अर्थात धूर्त नहीं है। जो ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत से युक्त तो थे लेकिन धूर्त नहीं है। आगे कहते हैं प्रसिद्धाश्च न चाहिए लंपाकाः, प्रसिद्धा जो पूर्ण, अब देखिए कहते हैं कि प्रसिद्ध, सिद्ध माने पका हुआ, प्रकृष्ट रूप से, जो पूर्ण रूप से सिद्ध यानी पक गए हैं, किंतु न च लंपाकाः, किंतु बिल्कुल पके हुए नहीं है। जो पूर्ण रूप से पक गया है वो बिल्कुल पका हुआ कैसे नहीं हो सकता है, लंपाकाः। तो कहते हैं इसका मतलब यहाँ विरोध हो रहा है। तो परिहार करते हैं त्रिविक्रम भट्ट जी, कहते हैं कि जो प्रसिद्ध, जो ब्राह्मण लोग प्रसिद्ध अर्थात विख्यात हैं किंतु न अलम पाकाः, अलम पाकाः एकदम से, अत्यंत, पाकाः माने लंपक माने होता है लफंगा। तो जो विख्यात हैं, जो ब्राह्मण लोग उस शांडिल्य वंश में रहने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं वो प्रसिद्ध तो हैं किंतु लफंगे नहीं है, लफंगाई के कारण उनकी प्रसिद्धि नहीं है। समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद आगे देखिए, कहते हैं कि काम वर्षाश्च न चाहिए लंघनाः सन्मार्गस्य, जो काम वर्षक हैं यानी यथेष्ट वर्षा करने वाले हैं किंतु अलम लंघनाः सन्मार्गस्य, किंतु अलम माने पर्याप्त, अत्यंत घनाः माने बादल, किंतु अत्यंत या पर्याप्त बादल नहीं है। अब भाई जो यथेष्ट यथा इच्छा के अनुसार अपनी वर्षा करने वाला होगा वो बादल कैसे नहीं होगा, क्योंकि बादल ही तो बारिश करता है। तो विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर। तो इस विरोध को दूर करने के लिए त्रिविक्रम भट्ट जी अर्थ यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है कि जो काम वर्षक यानी जो कामनाओं के वर्षक अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, किंतु अलंघनाः सन्मार्गस्य, किंतु सन्मार्ग का लंघन करने वाले नहीं है, यानी अच्छे मार्ग, उचित मार्ग का, जो श्रेष्ठ चलने योग्य मार्ग है उसका लंघन करने वाले नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग कामनाओं के वर्षक हैं, कामनाओं को पूरा करने वाले हैं किंतु
सन्मार्ग का लंघन करने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से परिहार हो जाता है। आगे कहते हैं कि नव वयसोपि न चाहिए लंबालकाः, जो नई अवस्था वाले हैं। अब देखिए विरोध कैसे होता है। जो नई अवस्था वाले हैं, नव वयसः अपि न चाहिए लंबालका, जो नई अवस्था वाले हैं किंतु अलम माने एकदम अत्यंत, बालका न, अत्यंत बालक नहीं है। भाई जो नई अवस्था वाला है वो बालक कैसे नहीं होगा, क्योंकि बालक ही तो नई अवस्था वाला होता है। तो विरोध हो रहा है यहाँ पर। अब उसका परिहार करते हैं। परिहार कैसे करते हैं, कहते हैं कि नव वयसः अपि, जो नवीन अवस्था वाले हैं किंतु न अलम बालक, अलम्ब अलकाः, जो अत्यंत लंबे बालों वाले नहीं हैं। क्यों भाई, जो ब्राह्मण लोग नई अवस्था वाले हैं लेकिन लंबे बालों वाले नहीं हैं, क्योंकि भाई उस समय क्या है कि उस सांडिल्य मुनि के आश्रम में जो ब्राह्मण रहते थे, वो ब्राह्मण लोग लंबे लंबे बाल नहीं रखते थे, वो मुंडे होते थे, चंड मुंड वाले होते थे। और नई अवस्था वाले जो ब्राह्मण लोग थे किंतु लंबे बाल नहीं धारण करते थे, क्योंकि वो अग्निहोत्री होते थे, अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ किया करते थे, तो उसमें उसको मनाही होती थी लंबे बाल रखने की। आगे कहते हैं कि महाभारतिका से न चाहिए रंगोपजीविनः, जो महाभारतिका है, जो महान नट अर्थात अभिनयोपजीवी हैं, अपने अभिनय पर जीविका चलाने वाले, आजीविका चलाने वाले हैं, किंतु रंगोपजीविनः न, रंगमंच से जीविका चलाने वाले नहीं हैं। जो महान नट हैं किंतु रंगमंच से जीविका चलाने वाले नहीं, ऐसा विरोधात्मक बात कहते हैं कि भाई जो रंगमंच से जीविका चलाने वाला होगा वो अभिनेता कैसे नहीं होगा, वो नट कैसे नहीं होगा। तो उसका परिहार करते हैं कि महाभारतिका से न चाहिए रंगोपजीविनः, जो महाभारत की, जो ब्राह्मण लोग महाभारत की कथा बाँचने वाले हैं किंतु राजोपजीवी बिल्कुल नहीं है, यानी राजा के आश्रित तो बिल्कुल नहीं है। इसका परिहार करते हैं। महाभारतिका अर्थात महाभारत की कथा बाँचने वाले जो ब्राह्मण लोग तो हैं किंतु रंगोपजीविनः न, यानी राजा के आश्रित, राजोपजीवी बिल्कुल नहीं है। फिर आगे कहते हैं विरोध होता है कि सेविताप सरसोपि न चाहिए रंभयान्वितः, अर्थात जो अप्सराओं का, ये जो ब्राह्मण लोग अप्सराओं का सेवन करने वाले हैं, सेवित अप्सरसः, अप्सरसः अर्थात अप्सराओं का, ये माने जो ब्राह्मण लोग अप्सराओं का सेवन करने वाले हैं किंतु रंभयान्विताः न, रंभा से युक्त नहीं है। अब भाई रंभा भी एक तरह की अप्सरा ही थी, तो जो अप्सराओं का सेवन करता है वो रंभा का सेवन नहीं करेगा, रंभा से युक्त नहीं है। रंभा भी तो अप्सरा है, अप्सराओं में तो रंभा भी आ जाएगी। तो विरोध हो रहा है। तो विरोध का परिहार कैसे करते हैं कि अप्सरसः, जो जल के तालाबों का सेवन करने वाले हैं, जो ब्राह्मण लोग जल से युक्त तालाबों का सेवन करने वाले हैं किंतु भयान्विताः न, भय से युक्त बिल्कुल नहीं है, भय से युक्त बिल्कुल नहीं। जो ब्राह्मण लोग, वो सांडिल्य मुनि के आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण लोग जल से युक्त तालाबों का सेवन तो करते हैं किंतु भयान्विताः न, भय से युक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से ये 2 पैरा होता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि किम बहुना, बहुत क्या कहें, जानन्ति हि गुणान् वक्तुं तद्विधा एव तादृशां, वेत्ति विश्वम्भराभारं, वेत्ति विश्वम्भराभारं गिरीणां गरिमाश्रयम्। कहते हैं कि तद्विधा एव, अन्वय देखिएगा, लिखा है कि तद्विधा एव तादृशां गुणान् वक्तुं जानन्ति, तद्विधा एव तादृशा एव सांडिल्य गोत्रोत्पन्नानाम एवेति। तद्विधा एव अर्थात उस प्रकार के लोग ही, अर्थात सांडिल्य वंश में उत्पन्न जो ब्राह्मण लोग थे उन्हीं के समान लोग ही, वैसे ही उसी प्रकार के लोग ही तादृशाम गुणान वक्तुम जानन्ति, उन ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करना जानते हैं, कहना जानते हैं ही, माने क्योंकि गिरीणाम गरिमाश्रयम भारम विश्वम्भरा वेति, गिरिनाम अर्थात पर्वतों के गरिमाश्रयम भारम, गरिमा मूलक या गुरुता मूलक भार को विश्वम्भरा वेति, विश्वम्भरा वेति अर्थात पृथ्वी ही जानती है। भाई कोई पर्वत कितना भारी है उसकी गुरुता को तो केवल पृथ्वी ही जानती है ना। ठीक उसी प्रकार से उस सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुए जो ब्राह्मण लोग हैं वही
अपने उन गुणों वाले ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करना जानते हैं। जिस प्रकार से पहाड़ों की गुरुतामूलक भार को विश्वम्भरा वेत्ति, पृथ्वी ही जानती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किम बहुना जानन्ति ही गुणान वक्तुम तद्विधा एव तादृशाम वेत्ति विश्वम्भरा भारम गिरिणाम गरिमाश्रयम। अन्वय देखिए, लिखा है कि तद्विधा एव तादृशान गुणान वक्तुम जानन्ति ही गिरिणाम गरिमाश्रयम भारम विश्वम्भरा वेत्ति। अनुवाद देखिए, अनुवाद में लिखा है कि अधिक क्या कहें, किम बहुना तद विधा एवं उस प्रकार के लोग ही, अर्थात सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न जो ब्राह्मण लोग हैं वे ही तादृशा गुणान वक्तुम जानन्ति, वैसे गुणशालियों के गुणों का वर्णन करना जानते हैं। क्योंकि गिरिणाम गरिमाश्रयम, पहाड़ों के गुरुतामूलक भार को विश्वम्भरा वेत्ति अर्थात पृथ्वी ही जानती है। इस श्लोक में प्रतिवस्तु उपमा, अलंकार और अनुष्टुप छंद था। अभी हम लोगों ने जो श्लोक देखा, अब आइए देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक जो कि शार्दूल मंदाक्रांता छंद में है। ते संवंसे विसदयसां श्रीधरस्यात्मजो भूत् देवादित्यः स्वमति विकसद् वेद विद्या विवेकः उत्कल्लोलां दिशि दिशि जना कीर्ति पीयूष सिन्धुं यस्याद्यापि श्रवणपुटकैः कुंडिताक्षाः पिबन्ति। कहते हैं कि तेसाम वंशे, तेसाम सांडिल्य नामनः, सांडिल्य नामक उस वंश में विशद यशाम अर्थात निर्मल यश वाले श्रीधरस्य आत्मजः अभूत, श्रीधर का लड़का हुआ। कौन है श्रीधर का लड़का? तो दूसरी लाइन में कहते हैं देवादित्यः। जो देवादित्य कैसा है? तो कहा स्वमति विकसत वेद विद्या विवेकः। स्वमति अपनी बुद्धि से, विकसत माने प्रकाशमान, वेद विद्या का विवेकी है। तो अब देखते कहते हैं अन्वय के अनुसार कि विशद यशसाम तेसाम वंशे श्रीधरस्य आत्मजः देवादित्यः स्वमति विकसत वेद विद्या विवेकः अभूत। निर्मल यश वाले उस सांडिल्य के वंश में श्रीधरस्य आत्मजः, श्रीधर के पुत्र देवादित्य स्वमति विकसत वेद विद्या विवेकः अपनी बुद्धि से प्रकाशमान वेद विद्या का विवेकी अभूत माने हुआ। यस्य अर्थात देवादित्यस्य, जिस देवादित्य के दिशि माने प्रत्येक दिशा में, उत्कल्लोलाम कीर्ति पीयूष सिंधुम, उत्तरंगित कीर्ति रूपी पीयूष सिंधुम सुधा की नदी, अमृत की नदी, अद्यापि माने आज भी, जनाह माने लोग, कुंडिताक्षाः माने आंखें मींच मींच कर श्रवण पुटकैः पिबन्ति, कर्णपुटों से पी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि विशद यशसाम तेसाम वंशे श्रीधरस्य आत्मजः देवादित्यः स्वमति विकसद वेद विद्या विवेकः अभूत। यस्य दिशि दिशि उत्कल्लोलां कीर्ति पीयूष सिंधुम अद्यापि जनाः कोणिताक्षाः श्रवण पुटकैः पिबन्ति। कहा निर्मल यश वाले, विशद माने निर्मल यश वाले, तेसाम वंशे तेसाम सांडिल्य गोत्रोत्पन्नानाम, सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न विप्राणाम सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मणों के वंश में, निर्मल यश वाले सांडिल्य मुनि के वंश में श्रीधरस्य आत्मजः, श्रीधर के पुत्र देवादित्य स्वमति विकसत वेद विद्या विवेकः अभूत, अपनी बुद्धि से, विकसत माने प्रकाशमान, वेद विद्या के विवेकी, अभूत माने हुए, वेद विद्या के जानकार हुए। यस्य जिन देवादित्य के दिशि माने प्रत्येक दिशा में, उत्कल्लोलाम उत्तरंगित, कीर्ति पीयूष सिंधुम कीर्ति रूपी सुधा अर्थात अमृत की नदी को, अद्यापि माने आज भी, जनाह माने लोग, कुणिताक्षाः आंखें मींच मींच कर श्रवण पुटकैः पिबन्ति कर्णपुटों से पी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मंदाक्रांत चंद्र अस्मिन् श्लोके अस्ति। नेक्स्ट श्लोक हम लोग चलते हैं। अब इसमें बताया गया है कि देवादित्य के पुत्र त्रिविक्रम जी हुए। कहा तैरात्मगुणैर्येन त्रिलोक्यास्तिलकायितं तस्मादस्मि सुतो जातो जाड्यपात्रं त्रिविक्रमः। कहते हैं कि येन अर्थात येन देवादित्येन, कहते हैं जो देवादित्य
तैह तैह आत्मगुणैः अपने उन उन गुणों से, अन्वय देखिएगा, कहते हैं कि येन तैह तैह आत्मगुणैः, जो देवादित्य अपने उन उन गुणों से त्रिलोक्याः तिलकायितम, त्रिलोक्याः तिलकायितम, तीनों लोकों के तिलक सदृश थे। जो देवादित्य अपने उन उन गुणों से, जो गुण प्रसिद्ध हैं उनके, उन गुणों से त्रिलोक्याः, तीनों लोकों के तिलकायितम, तिलक स्वरूप थे। तस्मादस्मि सुतो जातो जाड्यपात्रम त्रिविक्रमः, तस्मात् देवादित्यात्, तस्मात् अर्थात उन देवादित्य से, जाड्यपात्रम जड़ता का पात्र, अहम माने मैं, त्रिविक्रमः श्रुतः जातः अस्मि, त्रिविक्रम नामक पुत्र जातः अस्मि, उत्पन्न हुआ हूँ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी अनुवाद देखिए, कहते हैं कि जो अपने उन उन गुणों से तीनों लोकों के तिलक सदृश थे, उनसे जड़ता का पात्र अर्थात मंद बुद्धिमय त्रिविक्रम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अग्रिम श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में कवि अपने अहंकार का निराकरण करता है। क्या कहता है? सोहम हंसायितुम मोहात् बकः पंगुर यथेक्षति मंदधीस्तद्व दीक्षामि कवि वृंदारकायितुम। कहते हैं, अन्वय देखिएगा, सह अहम, वह मैं, सह जाड्यत्वेन प्रसिद्धि, मूर्खता के कारण प्रसिद्ध, अहम माने मैं त्रिविक्रम, मंदधीह मंद बुद्धि, सो मंद बुद्धि मैं, वह मंद बुद्धि वाला मैं त्रिविक्रम, यथा पंगु बकः, जैसे लंगड़ा बकुला, हंसायितुम इच्छति, हंस बनने की इच्छा करता है, तद्वत उसी प्रकार से कवि वृंदारकायितुम इच्छामि, मैं भी कविवरों के समान, कवि वृंदारकों के समान, कविवरों के समान बनने की इच्छा कर रहा हूँ, आचरण करना चाहता हूँ, कवि श्रेष्ठ कवियों के समान आचरण करना चाहता हूँ। कहते हैं, अन्वय देखिएगा, सह अहम मंदधीह, वह मैं मंद बुद्धि वाला, यथा माने जैसे, पंगुह बकह माने लंगड़ा बगुला, हंसायितुम इच्छति, हंस बनने की इच्छा करता है, तद्वत माने उसी प्रकार, कवि वृंदारकायितुम इच्छामि, अहम अपि, मैं भी कवि वृंदारकायितुम इच्छामि, एक श्रेष्ठ कवि अर्थात कविवरों के समान बनने, आचरण करने की इच्छा कर रहा हूँ। मैं भी श्रेष्ठ कवि बनना चाहता हूँ, जैसे वो आचरण करते हैं श्रेष्ठ कवि लोग। इसमें अनुष्टुप छंद था, उपमा अलंकार, क्योंकि कविवरों के समान आचरण करने की बात कर रहा है, उपमा अलंकार है। अब 22वें श्लोक में सभंग श्लेष में काव्य का निर्माण करना कठिन होता है, स्वयं त्रिविक्रम भट्ट जी कह रहे हैं इस 22वें श्लोक में। कहते हैं, भंग श्लेष कथा बंधम दुष्करम कुर्वता मया दुर्गस्तरी तुम आरब्धो बाहुभ्याम अम्भसाम्पति। कहते हैं, दुष्करम भंग श्लेष कथा बंधम, दुष्करम माने अत्यंत कठिन, भंग अर्थात भंग श्लेष यानी सभंग श्लेष, तो कठिन सभंग श्लेष में कथा बंधम माने कथा को बांधना, काव्य रचना करना, काव्य बंधम काव्य रचना करना, मया कुर्वता मया, कहा भंग श्लेष, दुष्करम भंग श्लेष कथा बंधम कुर्वता मया, कठिन सभंग श्लेष में काव्य की रचना करते हुए मैंने, मया माने मैंने, मानो दुर्गम माने दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, अम्भसाम्पति माने जल का जो पति स्वामी कौन है? समुद्र। तो दुर्गम समुद्र को बाहुभ्याम अपनी दोनों भुजाओं से तरितुम आरब्ध, तैरना आरंभ कर दिया है, ऐसा लग रहा है। भाई कठिन सभंग श्लेष में तो लिखन है अंदर, तो सभंग श्लेष में चूंकि यह संपूर्ण नलचंपू लिखा गया है, इसलिए अपने इस ग्रंथ के विषय में कहते हैं कि भंग श्लेष कथा बंधम दुष्करम कुर्वता मया, दुष्करम भंग श्लेष कथा बंधम कुर्वता मया, कठिन सभंग श्लेष में काव्य की रचना करते हुए मैंने मानो दुर्गह अम्भसाम्पति, दुर्गम समुद्र को अपनी बाहुभ्याम तरितुम आरब्धः, अपनी दोनों भुजाओं से तैरना आरंभ कर दिया है। अब देखिए इसका अनुवाद देखते हैं। कहते हैं कि कठिन सभंग श्लेष में काव्य कथा की रचना करते हुए मैंने मानो दुर्गम समुद्र को भुजाओं से तैरना आरंभ कर दिया है। अत्रापि अनुष्टुप छंदः अस्ति, यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है, इसमें निदर्शना अलंकार है। निदर्शना अलंकार का आपको परिभाषा मालूम होना चाहिए।
तभी समझ पाएंगे। अब कवि ही कवि के रस को श्रम को जानता है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह सूक्ति है। कहा, श्लोक देखते हैं। उत्फुल्ल गल्लैरालापः उत्फुल्ल गल्लैरालापः क्रियन्ते दुर्मुखैः सुखम जानाति ही पुनः सम्यक कविरेव कवेह श्रमम्। कहते हैं कि दुर्मुखैः, उत्फुल्ल गल्लैः का विशेषण है। दुर्मुखैः अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्मुख लोग होते हैं, वो उत्फुल्ल गल्लैः माने होता है गला फाड़ फाड़ करके, आलापाह क्रियन्ते सुखम आलापाह क्रियन्ते, सुख पूर्वक आलोचना कर देते हैं काव्य की। भाई जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुर्मुख लोग होते हैं, वो उत्फुल्ल गल्लैः माने गला फाड़ फाड़ करके सुखम सुख से, सरलता से, आलापाह यानी आलोचना क्रियन्ते कर देते हैं, किंतु पुनः ही कवेह श्रमम कवि एवं सम्यक जानाति। किंतु कवि के श्रम को, कवि के मेहनत को, कवि कितना मेहनती है उसकी मेहनत को कवि एवं सम्यक जानाति, कवि ही सम्यक रूप से जान पाता है। ठीक है, देखते हैं इसका अनुवाद क्या है। कहते हैं दुर्मुख लोग गला फाड़ कर सुख से आलोचना करते हैं, किंतु कवि के श्रम को कवि ही अच्छी तरह से जान पाता है। अग्रिम श्लोक की ओर हम देखते हैं, जिसमें विद्वान लोग इस कथा का आलोकन करें, इस बात की चर्चा की गई है कवि त्रिविक्रम भट्ट जी के द्वारा। वो कहते हैं कि संगता सुर सार्थेन रम्या में रुचिराश्रया नंदनोद्यान माले व स्वस्थैरालोक्यताम कथा। कहा, संगता सुर सार्थेन रम्या में रुचिराश्रया नंदनोद्यान माले व स्वस्थैरालोक्यताम कथा। कहते हैं सुरसार्थेन, शूरसार्थेन और एक सुरसार्थेन, संगता रम्या रुचिराश्रया में कथा नंदनोद्यान माला इव स्वस्थैः आलोक्यताम। अनुभव देखिएगा। कहते हैं कि सुरसार्थेन, सुरसार्थेन, सु माने होता है सुंदर, और रस, रस मतलब सुंदर श्रृंगार आदि जो रस होता है, तो सुंदर रस वाले अर्थ से, सुंदर रस वाले अर्थ से संगता युक्त, सुंदर रस वाले युक्त से, सुंदर रस वाले अर्थ से युक्त। और इसी का नंदन वन पक्ष में क्या हो जाएगा कि देव समूह से युक्त। सुर सार्थेन, सुर माने देव होता है, सार्थ माने समूह, तो देव समूह से युक्त, संगता माने युक्ता। तो सुंदर अब देखिए काव्य पक्ष में लेंगे कि सुंदर रस वाले अर्थ से युक्त, और नंदन वन पक्ष में ले लेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा देव समूह से युक्त, रम्या, रमणीय, रुचिराश्रया, रुचिराश्रया काव्य पक्ष में लेंगे तो सुंदर अर्थ वाली, सुंदर आधार वाली हो जाएगा इसका अर्थ। और नंदन वन पक्ष में हो जाएगा मेरु चिराश्रया, मेरु माने सुमेरु पर्वत पर चिरकाल से आश्रित। भाई नंदन वन सुमेरु पर्वत पर चिरकाल से आश्रित था, तो मेरु चिराश्रया हो जाएगा, मैं इस तरफ आ जाएगा अन्वय में, तो सुमेरु पर्वत पर चिरकाल से आश्रित। और कथा पक्ष में लेंगे तो मैं कथा, मेरी कथा, नंदनोद्यान माला इव, नंदनोद्यान माला की तरह, नंदनोद्यान नंदन वन की पंक्ति के समान, स्वस्थैः काव्य पक्ष में हो जाएगा। स्वस्थैः माने होता है सावधान लोग, आलोक्यताम माने अवलोकन करें। भाई काव्य पक्ष में एक बार अलग से अर्थ देखते हैं कि सुंदर रस वाले अर्थ से संगता माने युक्त, सुरसार्थेन संगता, सुंदर रस वाले अर्थ से युक्त, रम्या माने रमणीय, रुचिराश्रया, रुचिराश्रय में सुंदर आश्रय वाली, सुंदर आधार वाली किस लिए है, क्योंकि यह जो कथा है मेरी वो महाभारत के नलोपाख्यान पर आश्रित है, जो कि वन पर्व में वर्णित है, और उस पर आधारित होने के कारण यहाँ पर रुचिराश्रया कहते हैं। रुचिर अर्थात सुंदर आधार वाली। यह जो मेरी कथा त्रिविक्रम भट्ट जी कह रहे हैं कि मैं जो नलचंपू लिख रहा हूँ इसका आधार बड़ा ही सुंदर है, महाभारत की कथा पर आश्रित है, तो रुचिराश्रया, तो सुंदर आधार वाली मैं कथा मेरी, यह जो नलचंपू नामक कथा है, नलचंपू की कथा है, वह नंदनोद्यान माला इव, नंदनोद्यान माला की तरह, स्वस्थैः माने सावधान लोग, आलोक्यताम माने देखें। अब नंदनोद्यान माला के पक्ष में भी इसका शब्द प्रत्येक पद का अर्थ निकलेगा। नंदनोद्यान, नंदन का उद्यान, नंदन वन के पक्ष में कैसे निकलेगा, तो कहा सुर सार्थेन, सुर माने देव, देव सार्थेन माने समूह, तो देव समूह से युक्त, देव समूह से युक्त, रम्या माने रमणीय, मेरु चिराश्रया,
सुमेरु पर्वत पर चिरकाल से आश्रित, क्योंकि नंदन वन सुमेरु पर्वत पर आश्रित था, तो सुमेरु पर्वत पर चिरकाल से आश्रित नंदनोद्यान माला, नंदनोद्यान माला, नंदन वन की पंक्ति, नंदन वन की पंक्ति के समान। स्वस्थाई माने स्वर्ग में स्थित कौन लोग होते हैं? देवता लोग। तो देवता लोग आलोक्यताम माने उस नंदन वन को क्या करें? देखें, ऐसा कह रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे पहले इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या लिखा है। हिंदी अनुवाद है कि सुंदर रस वाले अर्थ से, और नंदनवन पक्ष में होगा देव समूह से युक्त, संगता माने युक्ता, रम्या माने रमणीय, सुंदर आधार वाली, नंदनवन पक्ष में सुमेरु पर्वत पर चिरकाल से आश्रित मेरी इस कथा को नंदनवन की पंक्ति के समान स्वस्थ लोग या सावधान लोग, और नंदनवन पक्ष में हो जाएगा स्वर्ग स्थित देवता लोग अवलोकन करें। ठीक है, आइए अब इसमें देखते हैं कि इस श्लोक में श्लिष्ट उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। ठीक, अब भैया अंतिम श्लोक है शायद इस वर्णन का, कवि वंशादि वर्णन का। कहा उदात्त नायकोपेता गुणवद वृत्त मुक्त का चंपुश्च हार यष्टिश्च केन न क्रियते हृदि। भैया एक बार चंपू के पक्ष में और एक बार हार यष्टि अर्थात हार लता के पक्ष में, दो अर्थ निकलेगा इस श्लोक का। तो कहते हैं कि चंपू च हार यष्टि, अन्वय देखिएगा, उदात्त नायकोपेता गुणवद वृत्त मुक्त का चंपूह च हार यष्टि च केन हृदय न रोचते। किस व्यक्ति को हृदय, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो हृदय न क्रियते, हृदय पर वक्षस्थल पर धारण नहीं करता, कौन व्यक्ति हृदय पर धारण नहीं करता। चंपूह च हार यष्टि च, चंपू और चंपू काव्य और हार लता को कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो हृदय से धारण नहीं करता या हृदय पर धारण नहीं करता। चंपू काव्य भाई हृदय में धारण करेगा और हार लता को हृदय पर धारण करेगा। तो चंपू और हार लता, चंपू काव्य और हार लता को ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो हृदय में धारण नहीं करता है। अब भैया ये उदात्त नायकोपेता और गुणवद वृत्त मुक्त का, ये चंपू काव्य के भी अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं और हार लता के पक्ष में भी प्रयुक्त हुए हैं। तो भाई चंपू काव्य के पक्ष में कैसे है? कहा उदात्त नायकोपेता, उदात्त धीरोदात्त नायक से उपेता माने युक्ता, धीरोदात्त नायक से युक्त जो होता है चंपू काव्य, और गुणवद वृत्त मुक्त का, गुणवद वृत्त मुक्त का, गुणवद अर्थात गुणों वाले पद्यों और गद्यों से युक्त, वृत्त माने पद्य और मुक्तक माने गद्य, तो गुणों वाले पद्यों और गद्यों से युक्त होता है चंपू काव्य। भाई चंपू काव्य का लक्षण ही होता है कि वह धीरोदात्त नायक से युक्त होता है और गुणों वाले पद्य और गद्य से युक्त होता है। तो गुणवत माने गुणों वाले, वृत्त मुक्त का, वृत्त माने होता है पद्य और मुक्तक माने गद्य। तो गुणों वाले पद्य और गद्य से युक्त चंपू काव्य केन हृदय न क्रियते, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो हृदय पर धारण नहीं करता या हृदय में धारण नहीं करता। और हार लता के पक्ष में, हार यष्टि के पक्ष में कैसे अर्थ निकलेगा? कहते हैं उदात्त नायकोपेता, उदात्त माने होता है बहुमूल्यक और नायक माने होता है मध्यवर्ती, जिसको हम लोग लाकिट कहते हैं, हृदय पर धारण करते हैं, माला में जो लाकिट पहनते हैं तो वो भी तो हृदय पर होता है। तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि बहुमूल्य, उदात्त माने बहुमूल्य, नायकोपेता मध्यमणि अर्थात लाकिट से युक्ता, युक्त बहुमूल्य मध्यमणि अर्थात लाकिट से युक्त, गुणवद वृत्त मुक्त का। और हारलता कैसी होती है? गुणवद वृत्त मुक्त का। गुण माने होता है धागा। भाई कोई माला है, हार यष्टि है तो माला में पिरोई जाती है, और उसमें वृत्त माने गोलाकार मोतियों की मालाएं होती हैं, मोतियों के टुकड़े होते हैं। तो वही कहा कि गुण माने होता है सूत्र में पिरोई हुई गोल मटोल मोतियों से युक्त, वृत्त मुक्त का। वृत्त माने होता है गोल मटोल मोतियों से युक्त, हार यष्टि माने हार लता को केन हृदय न क्रियते, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो हृदय पर धारण नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हार लता के भी पक्ष में हम लोग देख लिया अर्थ इसका, और चंपू काव्य के पक्ष में भी इसका अर्थ देख लिया। अब इसको हिंदी अनुवाद इसका देखते हैं और आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। कहा धीरो, देखिए हिंदी अनुवाद लिखा है कि धीरोदात्त नायक से युक्त जो चंपू काव्य है, और गुणों वाले पद्यों और गद्यों से युक्त, चूंकि यह चंपू काव्य गद्य और पद्य से युक्त होता है, तो उस चंपू काव्य को कौन व्यक्ति ऐसा होगा, केन हृदय न क्रियते, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो हृदय पर धारण नहीं करता या हृदय में धारण नहीं करता। और हार लता पक्ष में हो जाएगा कि उदात्त नायकोपेता अर्थात बहुमूल्य मध्यमणि यानी लाकिट से युक्त, और सूत्र में पिरोई हुई गोल मटोल मोतियों से युक्त, गुणवद वृत्त मुक्त का अर्थ होगा सूत्र में पिरोई हुई गोल मटोल मोतियों से युक्त। हार यष्टि माने हार लता को कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा
केन हृदय न क्रियते, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो हृदय में धारण नहीं करता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि इस श्लोक में दीपक अलंकार और अनुष्टुप छंद है। दीपक अलंकार की परिभाषा आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जैसे काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, आप उसमें जा करके दीपक अलंकार की परिभाषा को आप कंठस्थ कर सकते हैं। और इसमें अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोगों का यह जो कवि वंशादि वर्णन था वह संपूर्ण हो चुका है। नमस्कार मित्रों।